वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ कि हुसैन को शहीद करके नाम मिट जाएगा, मगर देख लो आज शराबी इंसान भी अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखता है, मगर आज घर घर में हुसैन है, हर इलाके में हुसैन है, हर मोहल्ले में हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा ने नाम हुसैन को वो मकबूलियत अता फरमाई है, वो शान अता फरमाई है कि आज लोग जब पैदा होता है ना तो कोशिश करते हैं कि नाम हजरत ऐसा बताइए जिसमें हुसैन लगाया जा सके। ये मकबूलियत है मेरे आका हुसैन की, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो पैगामे करबला पर बात होनी चाहिए आज के ज़माने में। करबला का पैगाम क्या है? हर हाल में साबित कदम रही है, मजबूती के साथ, और ये यकीन कर लीजिए कुरान अज़ीम में है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन किया है मौत उसी वक्त पर आएगी। और जिस दिन आपको ये यकीन हो गया कि अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है मौत उसी वक्त आएगी, उसी दिन से आपके सीने से डर और खौफ निकल जाएगा। दुनिया का डर रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का डर रहेगा, डर रहेगा तो सिर्फ परवरदिगार का डर रहेगा। ये डर नहीं रहेगा कि दुनिया वाले मुझे मिटा देंगे, दुनिया वालों की क्या औकात है, मिटा दें। हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। पैगामे करबला पर बात होनी चाहिए। हमने करबला का वाकया सुना, पैगाम पर कभी गौर नहीं किया। पैगाम क्या है? पैगाम क्या है? डरिए मत। वहां तो 6 महीने का शहजादा भी 22,000 के लश्कर से खौफ नहीं खा रहा था। वहां 22,000 के लश्कर के सामने छोटे छोटे बच्चे सीना ताने खड़े थे, ओनो मोहम्मद सीना ताने खड़े थे। 22,000 के लश्कर के सामने 3 दिन के भूखे और प्यासे अली अकबर सीना ताने खड़े थे। और जब ऐलान किया था अम्र इब्न साद ने, है कोई हुसैन के बेटे के मुकाबले में जाने वाला, तारीख की मोतबर किताबों में लिखा है लोग कदम बढ़ाने की हिम्मत और जुर्रत नहीं कर रहे थे। बेशक बेशक। वो जानते थे 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, मगर इसकी रगों में भी शेर खुदा का खून है। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। उनकी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी क्या कि हुसैन के शहजादे के मुकाबले में खड़े हो जाएं। तो करबला का पैगाम क्या है? साबित कदम रहिए। और आज के ज़माने में करबला के पैगाम को समझना और अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हालात के हिसाब से। जो आज हालात बने हुए ना, वो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ वाक़यात ना सुनाए जाएं। वाक़यात तो उन्हें याद ही हैं, 10-10 साल के बच्चों को उन्हें ये बताया जाए करबला से हमें पैगाम क्या मिलता है। और पैगाम करबला ये है कि जुल्म और जालिम के सामने सीना से पर हो जाइए, हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। दुनिया ने हर जमाने में ये कोशिश की है कि
कि मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों का नाम मिट जाए, मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम ज़िंदा न रहें, उनका नाम मिट जाए, उनका मिशन ख़त्म हो जाए, मगर हुजूर के ग़ुलामों की शान ये रही सुभान अल्लाह, जब तक ज़िंदा रहे। जब उन्हें मौत आई है तो तमन्ना भी दुनिया से करके गए, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के ग़ुलामों को डर इस बात का नहीं रहता मौत आ जाएगी, बेशक। हुजूर के ग़ुलामों को डर इस बात का नहीं रहता है मैं दुनिया से चला जाऊंगा, हुजूर के ग़ुलामों को डर इस बात का नहीं रहता है कि दुश्मन की फ़ौज मेरी निगाहों के सामने है। हुजूर के ग़ुलाम न डरते हैं, न दबते हैं, न छुपते हैं, न रुकते हैं, न कदम पीछे हटाते हैं। कलमा पढ़ने वालों का कदम जब उठ जाता है तो डॉक्टर इकबाल से पूछिए कलमा पढ़ने वालों की शान क्या होती है, तो डॉक्टर इकबाल ने बताया मेरी कौम के जवानों की शान ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हुसैनी डरते नहीं है कभी, वाह, हुसैनी कभी डरते नहीं है, डरते नहीं है। हक है। वाह 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 वाह। अब या तो आप डर जाइए, अल्लाह, या तो आप डर जाइए। डर जाइए, तो ये नारा मत लगाइए हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह, या तो डर जाइए, बेशक। कदम पीछे हटा लीजिए, छुप जाइए, हुजूर की इज्जत पर हमले होते रहें, घर के अंदर बैठ जाइए और डरते रहिए मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा। और अगर नारा ये लगाते हैं हमारे हाथों में हुसैन का दामन है तो अंदाज ये अपनाइए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अल्लाहु अकबर। सारा मजमा जवाब दे। लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। या तो नारा मत लगाइए हम हुसैनी हैं, वाह 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 वाह। या तो नारा मत लगाइए हुसैनी हैं, और नारा लगाइए हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो पकड़िए। और कैसे पकड़िए, हुसैन के सामने 22,000 का लश्कर था, अब्बास के सामने 22,000 का लश्कर था, ओनो मोहम्मद के सामने 22,000 का लश्कर था, हसन मुज्तबा के बेटा इमाम कासिम के सामने 22,000 का लश्कर था, हजरत अली अकबर के सामने 22,000 का लश्कर था, मगर मोहम्मद अरबी के शहजादे ऐलान कर रहे थे जालिमो तुमने क्या सोचा है पानी न मिलेगा घुटने टेक देंगे, हमारी शान ये है मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं। नहीं करते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। ये मत सोचिए हालात खराब हैं, वाह 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 वाह। क्या कहा जा रहा है आज, तवज्जो है आपकी, जी, क्या कहा जा रहा है आज, हालात बहुत खराब है। हालात बहुत खराब है। अल्लाह 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 थोड़े से जमाने पहले हुजूर की इज्जत पर हमला हुआ, अल्लाह। जवान खड़े हुए, आगे आए, गए अपने इलाके के मसीहा के पास जिसे कौम का रहबर समझते हैं, का हम कानून के दायरे में रहते हुए नामूस रिसालत के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इन कौम के दलालों ने मेरी कौम के गैरतमंद जवानों को डरा दिया, इन कौम के गैरतमंद जवानों को, इनके हौसलों को पस्त कर दिया।
कौम के छुपे हुए इन दलालों ने कहा है मेरे जवानों तुम्हारा नाम आ जाएगा, हालात अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं है मेरी कौम के जवानों सीने से खौफ निकाल दो, नाम आता है, एक बार नहीं 1000 बार भी आ जाए फिर भी कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम आता है एक बार नहीं 1000 बार आ जाए, ये सर पे ताज नक्शे नाले ने मुस्तफा का सदका है, ये हुजूर के नाम पे इज्जत है, ये शान शौकत हुजूर के नाम की बरकत से है। मेरे सर पर ये अमामा ये हुजूर का सदका है। हमें जमाने ने अगर इज्जत का ताज पहनाया है तो नाम मोहम्मद की बरकत से है। हुजूर की जात पर हमला हो और हम ये देखें मेरा नाम आ जाएगा, याद रखो ये जो बहारें हैं ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, ये जो इज्जत है सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, ये जो शान है सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था खादिम हुसैन रिजवी कौन है, कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। वाह 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 वाह। अपने बारे में यही सोचिए, वाह वाह वाह। यही सोचिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जो आज 4 लोग जानते हैं ये आपकी नालैन का सदका है, जो लोग कुर्सी पे बिठाते हैं ये आपकी नालैन का सदका है, जो लोग इज्जत देते हैं वो आपकी नालैन का सदका है। या रसूल अल्लाह मेरी कोई हैसियत नहीं, न कोई ओहदा है, न कोई मनसब है, न कोई शान है, न कोई बुलंदी है, मेरी निस्बत और मेरा तारुफ इतना है जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम तो बनिए हुजूर के गुलाम, जिस दिन हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे उसी दिन जमाने के इमाम बन जाएंगे। बेशक हक गुलाम बन के तो देखो, है। वाह ये गुलामी ही तो है, अल्लाह। ये गुलामी ही तो है जिसने उवैस करनी को कहां से कहां पहुंचाया। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। ये गुलामी ही तो है, ये गुलामी ही तो है। बगदाद का रहने वाला एक पहलवान हुजूर के शहजादे से मोहब्बत करे तो दुनिया जुनैद बगदादी के नाम से जानती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मोहब्बत ही तो है, ये गुलामी ही तो है। गुलाम बन के तो देखो, जिस दिन सच्चे गुलाम बनोगे उसी दिन जमाने के इमाम बनो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नामूस रिसालत अल्लाह। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। बेशक थोड़े से जमाने पहले जब ये मसला उठा था तो कुछ लोग दोहरा रवैया इख्तियार किए हुए थे। जी जी। कुछ लोग दोहरा रवैया इख्तियार किए हुए थे। जब कौम के सामने आते थे तो कहते अरे नहीं साहब हुजूर की इज्जत की बातें सोचना पड़ेगा। और जब जवान उनके दरवाजों पे जाते थे तो कहते थे नौजवानों हमें मालूम है तुम्हें जोश बहुत ज्यादा, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों का दोहरा मयार था। मुल्क के कोने कोने में आज मारी जा रही है कौम मुस्लिम, जुल्म किया जा रहा है मेरी कौम पर, मॉब लिंचिंग हो रही है मेरी कौम के जवानों की। जिम्मेदार कौन है? इस कौम को दुनिया ने कभी कमजोर न कर पाया जब से मेरी कौम में छुपे हुए ये दलाल पैदा हो गए। कौम में छुपे हुए कौम की दलाली करने वाले बेचते चले जा रहे हैं रात के अंधेरे में। कभी कौम का जलसा बेच दिया रात के अंधेरे में, कभी जुलूस बेच दिया,
कभी जलसे की परमिशन कैंसिल हो गई, नहीं साहब नेताजी को एक कप चाय मिल जाएगी। अरे लानत है तुम पर और तुम्हारी चाय पर। तुमने क्या समझा है, एक चाय मिलेगी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बेशक, वाह 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 वाह, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। वाह वाह वाह, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और रही हमारी बात कि हमें इस मुल्क से निकाल दिया जाए, तो डॉक्टर राहत इंदौरी ने उनसे भी कहा, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अल्लाह अकबर। सारे लोग जवाब दें यार, सारे लोग ईमानदारी के साथ जवाब दें। जिंदाबाद या जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह 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 वाह, आज जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोगों को जो एक जहन में लोगों ने एक ख्वाब सजाया है, वो ख्वाब क्या है कि बस कुछ दिन की बात है, ये कलमा पढ़ने वाले नमाज रोजे वाले ये तो यहाँ बाकी रहेंगे नहीं। ख्वाब है कुछ लोगों का, जी जी, मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह कभी नहीं। ख्वाब में ये शर्मिंदा ताबीर न होगा, इसलिए कि तुम्हें अंदाजा नहीं, हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हमारे वजूद की हैसियत इतनी है, हम हैं तो ये दुनिया है, हम नहीं होंगे उसी दिन कयामत आ जाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है, जिस दिन हम नहीं होंगे उसी दिन कयामत आ जाएगी। हमारे वजूद से इतनी नफरत, अल्लाह, मगर समझ लीजिए हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाए। बेशक बेशक, हालत आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हो गई, अल्लाह हर दूसरे बंदे का ड्रीम है कि मुसलमान न रहें। अल्लाह, मेरी कौम के जवान कई बार मेरे पास आए और कहा हजरत क्या करें, हालात बहुत खराब हैं। अल्लाह, मैंने कहा क्या हुआ है, कहा हजरत हर तरफ बात सिर्फ हमारी है, अल्लाह, प्रिंट मीडिया जी पर जी जी, बात सिर्फ हमारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात सिर्फ हमारी है, सोशल मीडिया पर बात सिर्फ हमारी है, न्यूज़पेपर में बात सिर्फ हमारी है, डिबेट्स में बात सिर्फ हमारी है। कभी नमाज का मसला, कभी तलाक का मसला, कभी हलाले का मसला, कभी बाबरी का मसला, कभी पहलगाम का मसला, कभी पहलू खान का मसला, कभी आसिफा का मसला, कभी वक्फ का मसला, कभी सी और एनआरसी का मसला। हर तरफ देख लो बात हमारी है। मैंने कहा जवानों डरते क्यों हो, बात होती है तो होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात होती है तो होने दो, बात होती है तो होने दो, बात होती है तो होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना मेरी तारीख रही है
बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बेशक कुछ बात तो है, बेशक हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। आज आजादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने जो गलती की, वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि हमने नारा लगाया हम इस मुल्क के वफादार हैं। मगर याद रखिएगा, आप जब तक जिंदा हैं ये नारा लगाते रहिए, दुनिया मानेगी नहीं आपकी वफादारी को। बेशक नारा हम क्या दे रहे हैं? हम वफादार हैं। जी जी जी। लेकिन नारा होना क्या चाहिए था? अब बदलिए नारे को। लोग ख्वाब देख रहे हैं ना हम किराएदार हैं, क्योंकि हमने नारे में मिस्टेक कर दी। हमने नारा लगाया वफादार हैं वफादार। बस ये मत कहिए वफादार हैं, ये भी कहिए हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज नारा ये भी लगाइए बराबर के हिस्सेदार भी है, इसलिए कि जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे हैदरी। लोग आज गलत फहमी का शिकार हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ? गलत फहमी का शिकार हो गए। इंतजार है किस दिन मुल्क खाली होगा। अल्लाह। हमारी मोहब्बत का हाल ये है, हमारी सांस चलती रहे तो जमीन पर रहते हैं, और जब सांस बंद हो जाए तो जमीन में रहते हैं। ये वफादारी है हमारी। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इस मुल्क में, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस मुल्क में जो आज तमाम लोग चैन की नींद सोते हैं, एक दौर था अंग्रेजों ने जब पंजे गाड़ दिए थे इस मुल्क में, गुलामी की जंजीरों में कैद था ये मुल्क। पढ़ो तारीख, गुलामी से किसने छुड़ाया? हमने छुड़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने वाला कौन था? हम थे, जिनके सर पे अमामे थे, चेहरे पे दाढ़ी थी, जो अल्लाह के लिए सजदा करते थे और दुनिया में किसी से डरते नहीं थे। अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा जिहाद का कि इस मुल्क से अंग्रेजों को निकालना फर्ज है, किसने दिया? हमारे एक आलिम अल्लामा फजले हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। मैं ये बात आपको जानते हैं क्यों बता रहा हूं? ये बात शायद कोई सोच रहा होगा कि ये बात बेमौसम है, मगर ये बात बेमौसम नहीं है। जब तक आपको आपकी तारीख याद थी, आप जिंदा ताबिंदा थे। आज आप अपनी तारीख भूल गए हो तो सीनों में लोगों ने खौफ बिठा दिया है। मौजूदा दौर में सबसे बुज़दिल कौम का नाम कौम मुस्लिम है, सबसे ज्यादा डरने वाली कौम का नाम
कौम मुस्लिम है, हर बात का डर है, हर चीज से डर है। एक बंदा वर्दी पहन के मोहल्ले से गुजर जाए, मेरी कौम के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अरे तुम्हारे सीने में इतना डर कैसे आया? हुसैनी हो तो जमाने से कहो हम बात हुजूर की इज्जत की आएगी तो हमेशा गर्दनें कटाने के लिए भी तैयार रहेंगे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, मुखबरी हो गई, क्योंकि हर जमाने में कौम की दलाली करने वाले लोग रहे। अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और उन्हें जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। उनके मारने से पहले आया एक अंग्रेज ऑफिसर और उनसे कहा, मौलाना अब भी वक्त है, हमारे खिलाफ जो तुमने फतवा दिया है उसे वापस ले लो। ओहदा मिलेगा, मनसब मिलेगा, सरकारी शान मिलेगी, अंग्रेज तुम्हें बहुत बड़ा मनसब देंगे। जानते हो हमारी बहादुरी का हाल क्या था? जेल में है, गैरों में है, अंग्रेजों में है, कलमा पढ़ने वालों में नहीं है, मगर फिर भी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया और कहा, जालिम खरीदने आया है, तुझे अंदाजा नहीं हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे कलम की शान ये है, जब हमारे कलम से कोई फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती है, फतवे नहीं बदलते हैं। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। आपको अंदाजा नहीं, इसी मुल्क के लिए एक और नाम है अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। सुभान अल्लाह, सुभान कौन? जिंदाबाद किफायत अली काफी। सुभान अल्लाह। आपने देखा है ना, जब इंसान कोई बोलने वाला बड़ा बेबाक और निडर हो तो लोग सोचते हैं बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए ये डरता और दबता नहीं है, खुल के बोलता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, क्या बात है, डर नहीं है आपका? आपको डर नहीं है? प्रोग्राम लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर जाएगा, जमाना देखेगा, डर नहीं है? लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं मेरे बैकग्राउंड की बात मत कीजिए, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। आप कहते हैं दबते नहीं है, अरे मैं दबू कैसे? मेरे इमाम ने कहा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम के गुलाम है, डरते नहीं है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद कहा, मुल्क के गद्दार हैं, फांसी की सजा सुनाई गई। हम में से कोई होता तो रोने लग जाता, मेरी जान जाने वाली है। वो रोए नहीं, मुस्कुराए। रमजान का महीना है, मुरादाबाद के चौराहे पर पूरी भीड़ जमा की गई, ऐलान कर दिया गया फांसी की सजा दी जाएगी रमजान के महीने में। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रोजे से हैं, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। अंग्रेजों ने उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। उन्हें यकीन था ये रोएंगे, ये गिड़गिड़ाएंगे, ये माफी मांगेंगे, ये रुजू कर लेंगे, हमारे हाथों में हाथ दे देंगे। उन जालिमों को क्या मालूम था किफायत अली काफी हुसैन का बेटा है, किफायत अली काफी खातून जन्नत का शहजादा है। दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। तो मुस्कुरा के कहा, फांसी का फंदा गले में है। मुस्कुरा के कहते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा, मैं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पहचान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौन था ये? सुभान अल्लाह, सुभान कौन थे ये मुस्तफ़ा के गुलाम, हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले। और आगे बढ़िए, लोग ख्वाब देख रहे हैं ना हमारे लिए, किराएदार हैं, किराएदार नहीं है, हिस्सेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक तारीख पढ़िए आप, हिस्सेदार हैं, हक है, वाह। अशफाकुल्ला खान अल्लाह, करीब फैजाबाद की जेल में है। कहाँ है? फैजाबाद की जेल। फैजाबाद की जेल में अंग्रेजों ने उनका जिस्म जला दिया। अल्लाह, स्त्री जो कपड़ों पे प्रेस की जाती है वो गर्म की जाती थी कोयले वाली, अल्लाह, और उनके जिस्म पर उनकी खाल को दागा जाता था। अल्लाह, और जब जिस्म की खाल जल जाती थी तो अंग्रेज लाके नमक लगाते थे, उसमें अल्लाह, सिसकते थे। इंसान है, तकलीफ होती थी, मगर अंग्रेजों का हौसला तोड़ने के लिए कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अंग्रेजों ने कहा हमारा साथ दे दो, हमारा साथ दे दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। कहा जो मदीने वाले के साथ होते हैं वो गद्दारों के साथ कभी नहीं होते। बेशक बेशक, हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहादुर शाह जफर के बेटों के सर रंगून की जेल में भेजे गए, थाली में सजा के कटे हुए सर। अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में भी बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसी और की तारीख नहीं है, ये हमारी तारीख है। फिर आपके हालात इतने खराब क्यों हुए? अल्लाह, अब जरा गौर कीजिए, मुल्क आजाद हुआ, मुल्क की आजादी के बाद एक सियासी पार्टी थी इस मुल्क में, सबने उसको ज्वाइन किया, मगर बहुत जल्दी लोग समझ गए ताबेदारी क्या है और हिस्सेदारी क्या है। और जैसे ही लोगों को समझ में आया, लोग हल्के हल्के अलग होते गए और पार्टियां बनती गईं। सबकी अपनी लीडरशिप हुई, सबकी अपनी क़यादत हुई, सबकी अपनी आवाज हुई, सबका अपना बैनर तैयार हुआ, सबका अपना स्टेज लगा। आज़ादी के बाद से लेकर 75 साल गुजर गए, तन्हा कौम मुस्लिम है जिनका अपना कोई बैनर नहीं, जिनका अपना कोई झंडा नहीं है, जिनकी अपनी कोई लीडरशिप नहीं है, जिनकी अपनी कोई क़यादत नहीं है, जिनका अपना कोई सियासी वक़ार नहीं है। एक छोटे से मिलाद की परमिशन के लिए महीने गुजर जाते हैं और कितने बड़े बड़े जलसे मगरिब के बाद, पिंडाल लगने के बाद भी परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। ये हाल है कौम मुस्लिम का। क्यों? हमने उस जमाने से लेकर आज तक सियासी क़यादत के बारे में सोचा नहीं। आज 2025 में भी हमारी कौम के जवान क्या कर रहे हैं? इलेक्शन आने दीजिए, कोई किसी के बैनर लगाता है, कोई किसी के फ्लैक्स लगाता है, कोई किसी का स्टेज लगाता है, कोई किसी की दरी बिछाता है, कोई किसी के लिए फर्श बिछाता है और नीचे बैठकर तालियां बजाते हैं। गलत बयान सुनने के बाद आला हजरत के पीर खाने माँ रहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय पिछे हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है, लीडरशिप के लिए पैदा किया है। इसलिए ये जो ज़हनी गुलामी है आज कौम मुस्लिम को अपने जहन से निकालनी पड़ेगी। दुनिया की जो कौम ज़हनी गुलाम बन जाए, पावर होते हुए भी वो कभी आज़ाद नहीं हो सकती। जिसके जहन में गुलामी हो, जिसकी फिक्र में गुलामी हो,
हमारी तादाद इस मुल्क में है, हमसे बहुत कम लोग बड़ी बड़ी कुर्सी पे जाके बैठ चुके हैं। जी जी। अगर ये सियासी महफिल होती तो मैं सबके नाम लेके बताता आपको। अल्लाह। तादाद में हमसे कम लोग जी। बड़े बड़े ओहदे पर, बल्कि इस मुल्क में कोई बड़े से बड़ा ओहदा नहीं बचा जो हमसे कम तादाद वाले लोग वहां जाके बैठे ना हो। तन्हा मेरी कौम के लोग आज तक किसी ऑफिस में हाथ जोड़े खड़े हैं? अल्लाह। कहीं एक कप चाय के लिए, अल्लाह अल्लाह। कहीं जरा से एक फोटो खिंचाने के लिए, एक सेल्फी के लिए। और किसी नेता साहब से एक सेल्फी मिल जाए तो महीनों के एतबार से स्टेटस पे लगी रहती है ताकि लोगों को पता चल जाए फला नेताजी से ताल्लुक है। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया जबरदस्ती घुस के तुम सेल्फी खिंचाओ। अल्लाह ने तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने के लिए पैदा किया है। खुदा ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है। मगर अफसोस, अफसोस के इस कौम का गुरूर खा गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मुझे बार बार याद आता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है। हसद कौन करता है हमसे? हमारे लोग, रिश्तेदार, खानदान वाले, अजीज व क़रीब, मोहल्ले वाले। बुराई कौन करता है? मोहल्ले वाले, पड़ोस के लोग। हमारे यहाँ हाल ये हो गया, कद्र भी की जाती है किसी की तो कब्र में जाने के बाद। क्या कहा मैंने? जुमले पर गौर किया? हमारे यहाँ किसी की कद्र भी की जाती है तो कब्र में जाने के बाद। फिर चढ़ेंगी चादरें, फिर क्विंटल के हिसाब से फूल डाले जा रहे हैं, अगरबत्ती के पैकेट और मोमबत्ती के पैकेट खर्च किए जा रहे हैं, क्विंटल के हिसाब से उसकी कब्र पे फूल डाले जा रहे हैं। जब तक जिंदा था इस कौम ने माना नहीं, जब तक जिंदा था टांग खींचते रहे, जब तक जिंदा था कभी इज्जत न की, जब तक जिंदा था कभी मान सम्मान न दिया, जब तक जिंदा था कभी बुलाया नहीं, जब तक जिंदा था सलाम न किया, जब तक जिंदा था कभी सीने से न लगाया, जब तक जिंदा था ये एहसास न दिलाया हम तेरे साथ हैं। आज मर गया है, कब्र में है तो चादरें चढ़ाई जा रही है। ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने ये तुम्हें जो दो कान दिए हैं, याद रखो, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? एक तरफ हमारे इश्यूज को कोई बोलने वाला नहीं। कोई बोला? हमारे लिए कोई बोला? अजान का मसला था, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए, कोई बोला? हुजूर की इज्जत की बात आई, किसी ने बयान दिया? नामुस रिसालत का मसला आया, किसी ने बयान दिया? नहीं। पहलू खान के साथ ज्यादती हुई, बयान आया? सारे मसाइल। लेकिन हमें तो इस मुल्क में आज की तारीख में बोलने वाला एक ही नजर आता है। एक ही है, बेशक एक ही है। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तबरेज अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामुस रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात मस्जिद और लाउड स्पीकर की हो, बोलने वाला एक ही है। बात वक्फ बिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता है। अफसोस कि ये बात मेरी कौम को आज तक समझ में नहीं आई। बेशक जब वो मर्द कलंदर खड़ा हुआ और ये बात अपने तो अपने हैं, गैर भी मान गए कि इसकी जबान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अपने तो अपने हैं, गैर भी मान गए न इसके जहन का मुकाबला है
न इसकी जबान का मुकाबला है, न इसके तेवर का मुकाबला है, न इसकी पाक दामनी का मुकाबला है, न इसकी जहानत का मुकाबला है, न इसकी बेदारी का मुकाबला है, न इस मुल्क से वफादारी का मुकाबला है। अपने तो अपने हैं, गैर मान गए। हमने तो यहां तक देखा, थोड़े से जमाने पहले जब हुजूर की इज्जत की बात आई, बड़ी माजरत के साथ मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, एक आम बात, उस जमाने में बड़े बड़े पीर साहब एयर कंडीशन रूम में आराम कर रहे थे जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी। बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े फहामा, मुफ्ती वक्त, शेखुल हदीस, बड़े बड़े हमारी कौम के वाइट कुर्ता पजामा पहनकर खुद साख्ता नेता बनने वाले जिस जमाने में अपनी जान बचाए एयर कंडीशन रूम में थे, ऐसे जमाने में महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ने इतनी बड़ी रैली निकाली, रैली नहीं रेला था, रैली निकालने के बाद जब वो आया मैदान में, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। उसने जमाने से कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है हमारे यहाँ हमारी मस्जिदों का हाल ये हो गया कि अगर कौम के हालात पर बात कर दी जाए तो हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे यार उलमाए कराम को क्या जरूरत है ये बात करने की। जी बेशक, ऐसा है या नहीं है? जी हम कौम की बात ना करें। अल्लाह आज मौजूदा दौर में मस्जिद का फैसला